हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम करके चलेंगे। हर शाम को 5 बजे आपकी क्लास होगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके चलेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे जैसे मेवाड़ का इतिहास हो गया, मारवाड़ का इतिहास हो गया, 1857 की क्रांति होगी, राजस्थान का एकीकरण हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति होगी, राजस्थान की ज्योग्राफी, सभी से क्वेश्चन लेके चलेंगे। जब तक आपका ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा तब तक हम राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ये प्रश्न मैं आज आपको करवा रहा हूँ वो मेवाड़ के इतिहास के हैं। मेवाड़ के इतिहास के टॉप 50 प्रश्न हम करके चल रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि मेवाड़ के इतिहास के आप 150-200 प्रश्न लगाओ, इतने प्रश्न करो, तो डेनियल क्लासेज की ऐप पर जाकर संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। वहां आपको मेवाड़ इतिहास के 150-200 प्रश्न मिल जाएंगे। वहां पे आपके एक सिंगल प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो जो चाहते हैं 150-200 प्रश्न देना, वो डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें। वहां पे संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज खरीद लें। उसमें आपके सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, एक भी प्रश्न हम वहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आज हम मेवाड़ के इतिहास के टॉप 50 प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मेवाड़ को प्राचीन काल में जाना जाता था। मेवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? क्या शिवी नाम से जानते थे? शिवी नाम से जो जानते थे। इसकी राजधानी थी मध्यमिका। शिवी जनपद में आता था मेवाड़, मध्यमिका राजधानी थी, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में ये नगरी चित्तौड़गढ़ में आता है। नगरी का वर्तमान नाम ही चित्तौड़गढ़ है। प्रागवाट नाम से भी जानते थे और मेदपाट नाम से भी जानते थे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। शिवी, प्रागवाट, मेघवाट, इन सभी नाम से मेवाड़ को जाना जाता था। हिंदू सूर्य राजगुरु चकवे उपाधियां किसने धारण की थी? हिंदू सूर्य राजगुरु चकवे किसने धारण की थी? बप्पा रावल ने धारण की थी। बप्पा रावल ने ये उपाधियां धारण की थी। बप्पा रावल के समय ही मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चले थे। 115 ग्रेन प्रति सिक्का था। तो आपसे पूछ ले तो बप्पा रावल के समय ही सोने के सिक्के मेवाड़ में चले थे, आपको ध्यान रखना है। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? रायमल ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा द रायमल। किसने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी? नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? समर सिंह के 2 पुत्र हुए थे, एक तो रावल कुंभकर्ण और एक रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण ने ही नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन हो जाएगा स कुंभकर्ण। महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को कहाँ की जागीरी देकर शरण दी थी? राज सिंह ने कहाँ की जागीर दी थी और शरण दी थी? तो इनको केलवा की जागीरी दी थी। केलवा की जागीरी दी गई थी। ये वीर दुर्गादास राठौड़ वही राठौड़ दुर्गादास राठौड़ है जिनको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। काफ़ी बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, राठौड़ों का यूलिसेस इनको कहा था, आपको ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे हुआ था। गंभीर नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। तो 17 मार्च 1527 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कहाँ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह ने विवाह किया था? कहाँ की राजकुमारी थी ये? तो ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। ऑप्शन है। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी क्या थी, आपको बताना है। तो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड थी। महाराणा प्रताप ने अंतिम समय भी चावंड में ही बिताया था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की चावंड में ही मृत्यु हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा का स्थान छत्र किसने धारण किया था? किसने ग्रहण किया था? जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल होते हैं तो किसने किया था? झाला अज्जा ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा 6 से हो जाएगा झाला अज्जा। अगला है कि निम्न में से कौन से मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था? महाराणा राज सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था? द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, इसका तो करवाया था। अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में अम्बा माता मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
श्रीनाथ जी का मंदिर सिवाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसका भी करवाया था। वेदनाथ मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। वेदनाथ मंदिर और सहेलियों की बाड़ी निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। तो इन दोनों का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसमें कौन सा स्थल नहीं है, आपको बताना है। कालिका माता मंदिर तो है। सतबीस देवरी भी है। सतबीस देवरी थोड़ा सा आगे चलोगे उसके सामने ही मीरा का मंदिर भी आता है। जैसे मीरा का मंदिर है, मीरा के मंदिर के सामने उनके गुरु रेदास की छतरी भी बनी हुई है। मीरा जी के जो गुरु है रेदास, उनकी छतरी भी वही है। एकलिंग जी का मंदिर नहीं है, क्योंकि ये तो कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है, तो ऑप्शन द हो जाएगा। मोकल का मंदिर नाम से जाना जाता है। मोकल का मंदिर किसे कहते हैं, तो समिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही मोकल का मंदिर कहा जाता है। समिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही मोकल का मंदिर कहा जाता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा इसका समिदेश्वर मंदिर। मेवाड़ का मैराथन नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का मैराथन, जो मैं आपको क्वेश्चन का लेवल करवा रहा हूँ, आपके जो ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है वहाँ ये प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वहाँ आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्वेश्चन लेवल के कम हैं ज़्यादा हैं, सबका अलग अलग फंडा होता है। आपके एग्ज़ाम की बात करूँ तो 100% यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, जो मैं करवा रहा हूँ वही आएंगे। जो पटवारी का आपका लेवल हुआ था उसी लेवल का आपका ग्राम सेवक फ्री का पेपर भी होगा। तो प्री में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। बस ध्यान ये रखना है, सिलेबस सारा ही कवर करना है। मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, सभी के क्वेश्चन आपको करने हैं। इनसे ये फायदा होगा कि क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सीधा सीधा आपका सही हो जाएगा। बस ये आपको करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मेवाड़ का मैराथन नाम से किसे जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध है एक तो, और एक है दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को बोलते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ का मैराथन नाम से जाना जाता है दिवेर का युद्ध, जो अक्टूबर 1582 में हुआ था। राणा हमीर को वीर राजा देने का प्रमाण है। राणा हमीर को वीर राजा किस में कहा गया है, तो रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा कहा गया है। रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, विकट परिस्थितियों में सिंह के समान बताया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम अध्याय जिसकी रचना स्वयं कुंभा ने की थी क्या कहलाता है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग क्या कहलाता है, राजवर्णन नाम से महाराणा कुंभा ने किया था इसको, राजवर्णन। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है, कान्हा व्यास की रचना है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग महाराणा कुंभा ने राजवर्णन नाम से लिखा था, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ है। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है, बदनौर में है। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर है। बदनौर युद्ध की विजय पश्चात महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो को आप जब भी देखो लाइक जरूर किया करो, वीडियो देखते ही लाइक जरूर किया करो। जितना आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऐसे करता है कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आएँ, और ज़्यादा क्लास लगाएं, सारे क्वेश्चन आपको करवाएं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका सही हो। तो वीडियो आप लाइक जरूर किया करें। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, 1303 में हुआ था। 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य की घटना है, उस समय की ये घटना है। तो 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो श्रृंगार देवी ने करवाया था। श्रृंगार देवी ने, रायमल की जो रानी है श्रृंगार देवी, इन्होंने ही चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ के लेखक कौन हैं।
मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। तो चित्रकार कौन है? कमलचंद इसके चित्रकार हैं। ऑप्शन हो जाएगा ब कमलचंद। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ आपको बताना है? तो बारडोली में है। बारडोली में इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। चेतक की छतरी कहाँ है? चेतक की छतरी कहाँ है? चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में है। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हाथी का नाम राम प्रसाद व लूणा था। अकबर जब राम प्रसाद को पकड़ लेता है तो इसका नाम पीर प्रसाद रख देता है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ को बताया है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ को क्या बताया है, आपको बताना है। तो उन्होंने इसको विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज बताया है। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज बताया है, यह आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। 122 फीट 9 मंजिला है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ऐसे ध्यान रखना, स्वरूप सिंह ने इसको वापस स्वरूप दिया था। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। निम्न में से हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। अब्बुल फजल खमनोर का युद्ध बिल्कुल सही है। बदायूनी गोगुंदा का युद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन, ये गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। थर्मोपल्ली कहा था, यह आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है। विजय स्तंभ में उससे थोड़ा सा ही दूर आप जाओगे तो जैन कीर्ति स्तंभ भी आएगा। कौन है? जीजा या जीजाक हैं। जीजा या जीजाक का आपको ध्यान रखना है। जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनको ये समर्पित है। ऋषभदेव या जो आदिनाथ हैं उनको ये समर्पित है, आपको ध्यान रखना है। ये इनके प्रथम जैन तीर्थंकर थे। अगला है कि महाराणा भीम सिंह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? महाराणा भीम सिंह के समय कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे, राजस्थान के इतिहास के पिता, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था। गुरु शिखर को जिन्होंने संतों का शिखर कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड के लिए एक अलग से वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप 10 मिनट का वीडियो वो देखना, सब कुछ याद हो जाएगा। प्रथम बार हल्दी घाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था? हल्दी घाटी का युद्ध, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था। कर्नल जेम्स टोड इसका आंसर होगा। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत किसने लिखा था? किसने लिखा था? मुंतखब उत त्वारीख में लिखा था। मुंतखब उत त्वारीख में लिखा था। किसने लिखा था? बदायूनी ने लिखा था। बदायूनी ने इसका आंखों देखा हाल लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा ब। अकबर ने नवंबर 1576 में उदयपुर जीत कर उसका नाम क्या रखा था? उदयपुर जीत जाता है, उसका नाम क्या रखता है, आपको बताना है। क्या मोहम्मदाबाद रखता है, सिकंदराबाद, आजमाबाद या खिजराबाद? खिजराबाद तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर चित्तौड़ का नाम रखा था। अपने पुत्र खिजर खां पे खिजराबाद रखा था। इसका सही आंसर होगा मोहम्मदाबाद। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आवल बावल की संधि कुंभा एवं जोधा के मध्य कब हुई थी? आवल बावल की संधि कब हुई थी? आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। 1453। अब्बुल फजल के अनुसार संधि वार्ता के लिए महाराणा प्रताप एवं मान सिंह की भेंट कहाँ हुई थी? अब्बुल फजल के अनुसार कहाँ हुई थी, आपको बताना है। गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि इनकी मुलाकात गोगुंदा में हुई थी। गोगुंदा में हुई थी। अब्बुल फजल ने क्या कहा है? गोगुंदा में हुई थी। तो अब्बुल फजल ने जो गोगुंदा बताया है, गोपीनाथ शर्मा उसी का समर्थन करते हैं और गोगुंदा ही बताते हैं। तो अब्बुल फजल के अनुसार गोगुंदा हुई थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पूछ ले आपसे तो उदय सागर झील की पाल पर हुई थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा द गोगुंदा में। मेवाड़ की किस राजकुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर महाराणा भीम सिंह ने जहर दे दिया था? भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद आपने पढ़ा होगा, मेवाड़ के इतिहास में मैंने बताया भी था। तो कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था
अमीर खां पिंडारी और भीम सिंह ने मिलकर जहर दिया था? भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था, अमीर खां पिंडारी के कहने पर दे दिया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के तीसरे शाक्य के समय मेवाड़ के महाराणा थे। चित्तौड़ के तीसरे शाक्य जो 1567-68 के समय होता है, तब मेवाड़ का महाराणा कौन था? कौन था? उदय सिंह उस समय मेवाड़ के महाराणा थे। उदय सिंह के समय की घटना है, 1567-68 के समय की घटना है, आपको ध्यान रखना है। 1567-68 के समय की ये घटना है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में कौन था? मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती था। मेवात क्षेत्र का था, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र आता है मेवात, वहाँ का था, हसन खां मेवाती था। महाराणा प्रताप के साथ कौन था एकमात्र मुस्लिम सेनापति? हकीम खां सूरी पठान था। महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूरी पठान था। ऑप्शन हो जाएगा ब, हसन खां मेवाती। श्रृंगार चौरी मंदिर किस जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? श्रृंगार चौरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का नकली किला मिट्टी का बनाकर जीता था? बूंदी का नकली किला इन्होंने मिट्टी का बनवाया था और उसके बाद में जीता था। कौन थे? महाराणा लाखा थे। महाराणा लाखा इसका आंसर होगा। ये लाखा वही है जिनके समय उदयपुर में चांदी की खान भी निकल गई थी। जावर उदयपुर में चांदी की खान भी निकली थी, आपको ध्यान रखना है। ढेबर झील का निर्माण किस गुहिल वंशीय शासक ने करवाया था? ढेबर झील किसको कहते हैं? तो जैसमंद झील को ही ढेबर झील कहा जाता है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी जैसमंद झील ही है। जैसमंद झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा, सबसे छोटा टापू प्यारी है। सिंचाई हेतु यहाँ पर 2 नहरें भी निकाली गई हैं, एक तो श्यामपुर नहर, एक भाट नहर, ये भी ध्यान रखना है। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर हो जाएगा। मेवाड़ के उन 3 शासकों के नाम बताइए जो अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन कौन कौन थे? उदय सिंह, उदय सिंह तो बिल्कुल थे, इन्हीं के समय साका हुआ था। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576, तो महाराणा प्रताप भी थे। और अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह भी थे, तो तीनों उस समय थे। ऑप्शन से सही होगा इसका। वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है, कौन सा युद्ध था? तो ये दिवेर का युद्ध था। कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में हुआ था, दिवेर का युद्ध था ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब द्वारा 2 अप्रैल 1679 को लगाए गए जजिया कर का विरोध किया और जजिया कर नहीं दिया? कौन थे वो? वो महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह ने विरोध किया था, जजिया कर नहीं दिया था। राज सिंह का नाम आपने सुना होगा, राजसमंद झील का नाम आपने सुना होगा। मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग की संधि की थी। 1818 में किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने की थी। ये वही भीम सिंह है जो अभी हमने देखा था, भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका। कुंभा ने 1457 के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया था? 1457 का कौन सा युद्ध था आपको बताना है। तो 1457 का है बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। बदनौर के विजय पश्चात ही महाराणा कुंभा ने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ तो किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह आंसर हो जाएगा।
प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के समय हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट भूपाल सिंह। कविराज श्यामलदास को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? सज्जन सिंह हैं मेवाड़ के महाराणा, उनके दरबारी कवि थे कविराज श्यामलदास। उनको केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? कर्नल इम्पी ने उनको केसर ए हिंद की उपाधि थी। ऑप्शन सही इसका आंसर होगा। ये वीर विनोद के लेखक हैं। वीर विनोद के लेखक कौन है? कविराज श्यामलदास ही हैं, आपको ध्यान रखना है। सज्जन सिंह के ये दरबारी कवि थे। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण मोक्कल ने नहीं करवाया था? मोक्कल ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? समिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण करवाया था। द्वारिकानाथ मंदिर, इसका भी करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा, एकलिंग जी के मंदिर के परकोटा का निर्माण भी करवाया था। कुशाल माता मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था, ये तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन द हो जाएगा। कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोनी किसकी कृतियां हैं? किसकी हैं? मंडन के पुत्र है गोविंद, गोविंद की ये रचनाएं हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक्टर हैं गोविंदा, गोविंदा से ध्यान रखना। गोविंदा के द्वार में आ गई दीपिका तो उसका उद्धार हो गया और वो कला दिखाने लग गई। द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कला निधि, इस तरह से याद हो जाएगा। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोठों की रचना किसने की थी? किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने की थी। केसरी सिंह बारठ ने की थी। केसरी सिंह बारठ इसका आंसर होगा। महाराणा स्वरूप सिंह के साथ इनकी कौन सी पासवान सती हो गई थी? मेवाड़ में सती का अंतिम प्रमाण भी इसी को बताते हैं। कौन हुई थी? एंजाबाई सती हुई थी। एंजाबाई सती हुई थी। ये महाराणा स्वरूप सिंह वही हैं जिन्होंने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिर जाने से उसका पुनः निर्माण करवाया था। अब ये 50 प्रश्न हो गए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए। अब आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, मेवाड़ के इतिहास के कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाएं, संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट दें। लाखों लोग वहां पर टेस्ट देते हैं, आप भी टेस्ट दें। संपूर्ण राजस्थान जीके, राजस्थान का पूरा जीके आपके वहां पे कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक सिंगल टॉपिक भी आपके वहां नहीं छूटेगा, सारा कवर हो जाएगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।